Hello friends, welcome back to my channel Neeraj Classes. Today we are going to learn what is waves, classification of waves and so on. First of all, now we are going to classify waves. What are waves? Wave. Electromagnetic mechanical. ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ वेव. वेव क्या है? आपने देखा होगा कि जैसे आप एक कोई लंबी स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, उसको आपने बांध लिया कहीं दीवार पर से और आप यहाँ पर उस पर स्ट्राइक करते हैं तो उसकी जो कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है, वो आगे बढ़ती है. वही क्या कहलाती है? वेव. वो एक प्रकार की वेव है. या जिस तरह से लाइट रेज रहती हैं, लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज भी क्या है? एक तरीके की वेव है. लाइट रेज आपकी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लेकिन जैसे साउंड वेव है, या आप पानी में एक पत्थर डालते हैं ना तो एक लहर से ऐसे ऐसे करके बनती जाती है, घेरे ऐसे बनते जाते हैं ना, वो भी एक तरीके की वेव है. तो वो कहलाती है मैकेनिकल वेव. वो पानी वाली वेव, ये या जो मैं जो बोल रहा हूँ साउंड वेव, वो सब मैकेनिकल वेव है. और आपकी लाइट रेज जो है, ठीक, या रिमोट से निकलने वाली जो एक इंफ्रारेड होती है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. तो आपको मैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, लेकिन मैकेनिकल वेव और आगे बताऊँगा. मैकेनिकल वेव जो होती है ये और आगे दो पार्ट में बढ़ जाती है. is further divided into two parts, that is longitudinal wave and transverse wave. ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन होती है और ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है. चलिए हम लोग इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक. और लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल कौन है? साउंड वेव. जो आपकी ये आवाज़ होती है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव ही होती है. क्या अंतर होता है इनमें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव? इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए. देखिए, सपोज दैट कि आप मान लीजिए कि एक टिकट लेने की लाइन में लगे हैं, ठीक है. यहाँ पे टिकट का काउंटर है, ठीक, और लाइन में लगे हुए हैं, बहुत से लोग लगे हुए हैं. मान लेते हैं ये लोग खड़े हुए हैं, एक आदमी, दो आदमी, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, ऐसे करके 18 लोग खड़े हुए हैं, यहाँ टिकट ले रहे हैं. अब ये आदमी अगर इसको धक्का दे दे, आगे वाले को ऐसे करके ऐसे ढकेल दे, तो ये धक्का इस पे तक पहुँचेगा, फिर ये इसे धकेल देगा, ये इसे धकेल देगा, ऐसे ऐसे चलते 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 धक्का कहाँ तक पहुँच जाएगा? यहाँ तक. तो ये आदमी कहेगा नहीं कि इस वाले से कि क्यों धक्का दे रहे हो, तो ये कहेगा नहीं मैंने नहीं दे रहा, पीछे से आया है. फिर इस तरह से करते 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 धक्का चला कहाँ से है? यहाँ से है. तो आप देखिए इस आदमी के धक्का देने की वजह से पूरी की पूरी लाइन में क्या हुआ? वाइब्रेशन आया, ठीक. तो वाइब्रेशन के चलने की दिशा क्या हो गई? ये हो गई. और अगर इन लोगों को ही पार्टिकल मान लिया जाए, पार्टिकल या कोई बॉडी, तो इनके भी मूव होने की दिशा क्या है? मतलब ये आदमी जो धक्का दे रहे हैं वो ऐसे ऐसे तो मूव हो रहे हैं ना, इधर इधर ऐसे, तो इनके भी मूव होने की दिशा क्या है? ये है. तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव तब कहते हैं व्हेन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज सेम, then that type of wave is called longitudinal wave. कि जब पार्टिकल के मूव होने की डायरेक्शन और वाइब्रेशन के प्रोपगेट चलने की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव. देख, इस आदमी ने जैसे धक्का दिया तो ये आदमी भी ऐसे ऐसे करके ही तो मूव हो रहा है, और वेव भी कैसे चल रही है? इसी दिशा में चल रही है. तो ये कहलाती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव. अच्छा, ट्रांसवर्स कब कहलाती है? when the direction of movement of particle and the direction of propagation of wave is perpendicular to each other, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तब कहलाती है ट्रांसवर्स वेव. चलिए उसका भी एग्जांपल देखते हैं. जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं ऐसे,
एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ऐसे, इस तरह से। अब ये वाला आदमी ये आदमी ऊपर नीचे उछलने लगे, कैसे, ऐसे 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 करके ऊपर नीचे ये जंप करने लगे, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे तेजी तेजी। और इसने हाथ पकड़ रखा है बगल वाले का, इसने उसके बगल वाले का, इसने उसके बगल वाले का, इसने उसके बगल वाले का। तो इसके ऊपर नीचे जंप करने की वजह से थोड़ी देर बाद ये भी जंप इसको भी करना पड़ेगा, फिर इसको भी, फिर इसको भी, फिर इसको भी। तो अब आप यहाँ देखिए, इस आदमी के जंप करने की डायरेक्शन क्या है, ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे है ना। लेकिन इसके जंप करने की वजह से जो डिस्टरबेंस है ना, जिसको कहा जाता है वाइब्रेशन, वो किस दिशा में जा रहा है, ऐसे दिशा में। तो देखिए ऐसे है ना, ऐसे जा रहा है। तो जंप करने की डायरेक्शन ऐसे ऐसे है और वाइब्रेशन के जाने की डायरेक्शन ऐसे है। तो ये क्या कहलाती है, ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव का आप एग्जाम्पल कब देखते हैं, जब आप पानी में पत्थर डालते हैं। पानी में आप पत्थर डालते हैं, या मान लीजिए एक प्लास्टिक की बॉल डाली है पानी में, तो बॉल तो पानी में ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट होती है, लेकिन वो जो लहर बनती है वो ऐसे से बनती जाती है। मतलब लहर बनने की दिशा ऐसे है, देखिए लहर बनने की डायरेक्शन ऐसे है और पत्थर के मूव होने की डायरेक्शन ऐसे है। तो देखिए दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो वो कहलाती है आपकी ट्रांसवर्स वेव। तो ऐसे में जिसमें कि वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल मूवमेंट की डायरेक्शन आर द सेम इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ठीक, मैंने आपको हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया, जैसे आपको समझ में आए उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये आपकी है मैकेनिकल वेव, और यही आपकी है 9th क्लास में भी है, इवन 11th क्लास में भी है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। आप वेव को बहुत एकदम बहुत सिस्टमैटिक पढ़िए, क्योंकि अभी आपको ये वाली वेव भी पढ़नी रहेगी। ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगी 11th में, 12th क्लास में, इवन जब आप अगर जैसे साइंस से बीएससी करते हैं तो उसमें भी आपको मिलेगी ये पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, जैसे आप साइंस ही लेके आप आगे तक जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे रहते हैं बीच में साइंस छोड़ देते हैं, मैथ्स ऑप्ट कर लेते हैं, तो लेकिन अगर आप जैसे साइंस फिजिक्स ही लेकर आगे बढ़ते हैं तब आपको फिर ये पढ़ने को मिलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह। ठीक, लाइट की वेव थ्योरी। यहाँ पे अभी आपको मैंने ये बताया है मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल मैंने क्या दिया आपको, साउंड दिया, मैं लिख देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है साउंड, और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है आपका जैसे आप पानी में कोई बॉल डाल देते हैं, पत्थर डाल देते हैं, तो जो लहर ऐसे आती है वो क्या कहलाती है, आपकी ट्रांसवर्स वेव। ठीक, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। ठीक, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो कुछ और सीखेंगे। ओके बेटा, गुड डे।